आज मेजर पार्टीज जो है, पूरी पार्टीज बीजेपी के अलावा जितनी राष्ट्रीय पार्टीज है और जितनी क्षेत्रीय पार्टीज है, सबके सब एक मुख बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम बैन करो, ईवीएम नहीं हो रहा। पर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एडमेंट है, बीजेपी इसके ऊपर एडमेंट है कि नहीं नहीं ईवीएम तो रहेगा ही। भाई क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जो आप जब जनता को विश्वास नहीं है जिस चीज के ऊपर, आप एक सर्वे करवा लो। अगर 5% भी लोग बोल रहे हैं कि भैया नहीं होना चाहिए, नहीं है विश्वास, तो भी आप उसको नहीं ला सकते, क्योंकि जो वोट डाल रहा है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है। इसलिए इसको तुरंत ईवीएम को बैन करना चाहिए। और ये जो नतीजे है, ये नतीजे का विश्लेषण मैंने आपके सामने पढ़ दिया। देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का। एक तो प्रोपोगंडा, दूसरा पोलराइजेशन और तीसरा ईवीएम्स। ये आप देखिए, अगर आप इलेक्शन के पहले का थोड़ा सा आप बैकग्राउंड अगर देखेंगे, तो जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था यूपी में, कई लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, कई एमएलएज मंत्रियों के पीछे वहाँ के जनता दौड़ी और उनको गांव से भगाया गया। जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े कांड हुए, जैसे ही लखीमपुर खीरी हो गया, हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, वहाँ तक के लोगों, वहाँ पे भी ये लोग जीते हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे एक तो कम्युनल कार्ड जो हमेशा बीजेपी खेलती है, और वो अपना एक प्रोपोगंडा, पोलराइजेशन करती है, प्रोपोगंडा फैलाती है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूपी पे पूरा का पूरा भाजपा के हाथ में था। तो ईवीएम का भी जो रोल होता है, वो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खुद आपके पास में नहीं हो, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। आप एक सिंपल सी बात आप ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा इतिहास देखिए। जो लॉकडाउन लगा, कोविड आने के बाद में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन इमीडिएट लगाया गया बिना किसी को मौका दिए। जो मजदूर आपने इतने लोगों को चलते हुए देखा है, जो असंगठित मजदूर थे, कामगार थे, वो महाराष्ट्र से, गुजरात से और अलग अलग जहाँ कंट्रीज़ में वो देश जहाँ प्रांतों में वो काम करने जाते हैं, वहाँ से वो पैदल पैदल कहीं 800, 1000, 1200, 1400 किलोमीटर तक बेचारे पैदल पैदल अपने गाँव गए। और उनके साथ में जो व्यवहार हुआ, वो आप समझते हैं, वो भूल सकते हैं वो लोग? जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इमीडिएट लॉकडाउन लगाया और बिना उनको कोई भी सुविधा नहीं दी, कोई भी वापस जाने की सुविधा नहीं दी। इनफैक्ट जो प्रांत बीजेपी के हाथ में हैं आज, स्टेट्स, वहाँ पे घुसने तक भी नहीं दिया गया, उनके हाथ में बहुत बुरा सलूक किया गया। कांग्रेस ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, बसेस चलाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी जी ने बहुत सारी बसेस चलवाई, जिनको योगी जी ने रोक दिया टेक्निकल रीजंस देके कि ये बस फिट नहीं है चलने के लिए। और ये लोगों ने सैकड़ों के संख्या में इनकी जानें गई। बच्चों को लेके जाते समय भूख के मारे बच्चे मर गए रास्ते में। ये सब आपने सुना हुआ है और आप सभी ने देखा है ये। और जिस तरीके से कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ, आप देखिए यूपी में जो भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अगर वो कोई ट्वीट कर देता था तो उनके ऊपर एक केस लगा दी जाती थी। उनको ये बोला जाता था कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हो, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए उसके ऊपर केस लगा दी जाती थी। उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा था। और जिस तरीके से लोग मरे हैं बिना ऑक्सीजन के, जिस तरीके से परिजनों को अपने जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली, उनको नदी किनारे उनको दफना दिया जाना पड़ा। उनके ऊपर जो चादर डाल दी गई वो भी प्रशासन ने निकाल दी कि लोगों को दिखना नहीं चाहिए। और गंगा में जिस तरीके से लाशें बह रही थी, ये कोई भूला नहीं सकता ये सब चीज़ें। जो प्रधानमंत्री की जो रैलीज है उसमें जो भीड़ नहीं दिख रही थी वो सबने देखा। अमित शाह रोड शो के बीच में से उतर गए, स्मृति ईरानी रोड शो के बीच में से चली गई। तो ये जो चीज़ें हो रही थी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, उन्नाव, यहाँ जो अत्याचार किए गए और जिस तरीके से
ये इस गवर्नमेंट ने जो अपना एक बुलडोज़र वाला एक एजेंडा चलाया था, वो लोग भूल नहीं सकते। वो आप 5 किलो चावल देके और 5 किलो अनाज देके आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो। जो दिख रहा था उसके पूरी तरह से विपरीत नतीजे आए, और इसमें कहीं तो एक तो जो प्रोपेगेंडा है मैंने आपको बताया, दूसरा पोलराइजेशन है, और तीसरा इसमें बहुत बड़ा रोल है ईवीएम्स का, जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो जो भी ईवीएम में जो भी गड़बड़ी होती है, ईवीएम जो होता है ना, वो एक ये लोग कहते हैं कि हार्डवेयर है, बट उसमें अगर आप वोट डाल रहे हो एक, तो वो वोट की अगर वो गिनती कर रहा है, टोटल कर रहा है, तो उसको प्रोग्राम किया गया है। और प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, और अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वैसे ही वीवीपैट में अगर आप कमल के सामने बटन दबा रहे हो तो कमल का अगर वो पिक्चर प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ रन बाय अ प्रोग्राम, एंड wherever there is a program, wherever there is a software that can be manipulated। तो हम अगर प्रत्याशी है तो हमें वो खोल के दिखाया नहीं जाता। अगर उसमें एक चिप लगी हुई है, देखिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईवीएम जो है वो लाया है 1982 में कांग्रेस के द्वारा। उस समय फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस समय पूरे कई देशों ने उसको लाया, सभी एडवांस कंट्रीज़ ने उसको लाया। उसके बाद में जैसा जैसा टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, वैसे वैसे लोगों ने, उन देशों ने, विकसित देशों ने उसको माइनस किया, उसको बंद किया, और पेपर बैलेट के ऊपर ये लगाने लगे। हमारे देश के जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आपको तो सब मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और क्या नहीं होता है। हमने देखे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स। हमारे अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो राज्यसभा मेंबर है बीजेपी के, तो उसके ऊपर एक अलग चर्चा की जाएगी। तो जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और प्रत्याशी को वो बिल्कुल भी खोल के भी नहीं दिखाया जा रहा है मशीन, उसका सॉफ्टवेयर की एक कॉपी देना चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप उसमें जो भी प्रोग्राम आप उसमें फीड कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें नंबर के हिसाब से प्रोग्राम फीड करते हो, अगर वो प्रोग्राम फीड किया जा रहा है तो वो नंबर के हिसाब से प्रोग्राम जो है वो उसका एक कॉपी जो है वो प्रत्याशी के पास में रहे, चेक करने के लिए कि इफ़ दैट प्रोग्राम इज़ गुड और नॉट। पता चला कि हर किसी के, उनके उस बीजेपी के नंबर के अलावा हर किसी के 20% वोट्स ऑटोमेटिकली बीजेपी के इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रोग्राम तो कुछ भी किया जा सकता है, 4 बटन दबाने के बाद में दो वोट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कोई भी तरीके से उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को कहीं तो रोकना पड़ेगा, और ये चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ईवीएम्स के माध्यम से ही चुनाव होंगे, तो कम से कम फिर ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी कॉपी हमको चेक करने दिया जाए। वो जो मशीन है, वो मशीन में कहीं चिप कोई लगी नहीं है, इसको वेरिफिकेशन का लोगों को मौका दिया जाए। क्योंकि हम तो वहाँ खड़े होते हैं देखते हुए कि अरे भाई वोट आ रहे हैं और देख रहे हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वीवीपैट का जो है, अगर हम कमल को बटन दबा रहे हैं, वो दिख रहा है हमारे को बटन, दिख रहा है हमारे को सिंबल, और कट के स्लिप कोई और जा रही है। तो ये हो सकता है क्योंकि उसमें वैसा प्रोग्राम किया जा सकता है, उसको वैसा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो उसका प्रोग्राम, वेदर इट इज़ अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन टू द कैंडिडेट्स, नो। वेदर दैट मशीन इज शोन टू द कैंडिडेट बाय ओपनिंग इट, लुक देयर इज नो चिप, नो। वी आर बीइंग गिवन ए एश्योरेंस दैट नहीं सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, पर सब बढ़िया होने का कहीं चेकिंग कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। जो वहाँ दिख रहा था वो वहाँ हुआ नहीं है, और जो हुआ है वो वहाँ बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो एक तरीके से ये जो एक प्री प्लो जो ये आते हैं टीवी के ऊपर, टीवी पे जो जैसे ही आपका पोलिंग ख़त्म होने के बाद में जो एग्जिट पोल्स आ जाते हैं, वो आपको एक माइंड प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद में नतीजे उसी माध्यम से आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर, आपके खून में उबाल नहीं आए। तो ये हर जगह हो रहा है।
जहाँ जहाँ जो भाजपा की सरकार थी, पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं थी, पंजाब में देयर वाज नो ईवीएम फॉल्ट बिकॉज दे वेर नॉट एबल टू मैनिपुलेट इट। ये जो मैनिपुलेशन होता है ये आपका जो मशीनरी होता है, जो गवर्नमेंट मशीनरी होता है, उसके माध्यम से होता है। पंजाब में देयर वाज अ प्रोपोगंडा थिंग विच प्लेड। प्रोपोगंडा कैसा? पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा शहीद हुए। तीनों काले कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान रास्ते पे बैठे थे, ठीक है। केजरीवाल ने उनके फेवर में तो कुछ नहीं बोला, उल्टा वो तीनों काले कानूनों में से एक काला कानून जो है उन्होंने खुद के विधानसभा में पास कर दिया। आरक्षण के खिलाफ सेव मेरिट का कैंपेन चलाया। अब बोलते हैं कि भैया हम ऑफिस में जो है सीएम का फोटो नहीं लगेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगेगा। तो जो कथनी और करनी है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे ज़्यादा मौतें और सबसे ज़्यादा तकलीफ दिल्ली के लोगों को हुई कोरोना में। लोग ऑक्सीजन के कमी की वजह से रास्तों पे दम घुट घुट के मरे हैं, ठीक है। पर उस समय केजरीवाल जी ने वो जो महीने थे उसमें एक रिपोर्ट आई कि वो जो 3-4 महीने जो क्रूशियल थे उसमें 280 करोड़ रुपए जो है एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया। तो इतना बड़ा आप अगर कुछ कर रहे हो जो कि आपके पास में रिसोर्सेज होने के बाद में आप वहाँ खर्चा कर सकते थे, लोगों की जान बचा सकते थे। आपकी मोहल्ला क्लिनिक कोई काम में नहीं आई, नॉन फंक्शनल है। कुछ जो स्कूल्स चल रहे हैं उनका प्रोपोगंडा आप ऐसा कर रहे हो पूरे देश में। मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था, मेरे नागपुर में एक फुल पेज ऐड दिया था केजरीवाल ने। तो मैंने पूछा था कि भाई आप नागपुर जैसे शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप फुल पेज ऐड चला रहे हो, दिल्ली गवर्नमेंट का क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? प्रोग्राम आप कर रहे हो दिल्ली में और ऐड चला रहे हो आप पूरे देश में, पूरे नागपुर जैसे जगह पे पूरा फुल पेज ऐड हर पेपर में। कितना पैसा बर्बाद जनता का, दिल्ली के जनता का। तो ये ऐसा करके इन्होंने एक प्रोपोगंडा बनाया कि देखो वी आर वेरी नॉन करप्ट पीपल, इनफैक्ट द करप्शन शोज जिस तरीके से आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, देश का जो है जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, दिल्ली सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब पता चल रहा है, कुछ अभी रिपोर्ट आ रही है कि 19,000 करोड़ रुपए का वो एमसीडी का उनका बैलेंस है, उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ा करप्शन है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना के इन्होंने सरकार बनाई है, लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने किसी भी चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। किसानों के फेवर में एक आवाज़ नहीं उठाई। जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें उनका रोल एकदम दिख के आता है, पता चलता है कि और कम्युनल कार्ड खेलने में ये भी एक्सपर्ट है, जिस तरीके से ये अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो दो चीज़ें और प्लस ईवीएम, प्रोपोगंडा, पोलराइजेशन एंड ईवीएम, दीज आर दी थिंग्स। आप बोलेंगे कि देखिए आपने इतना वहाँ पे यूपी में इतना आपने काम किया तो वहाँ पे आपको वोट्स क्यों नहीं आए? देखिए जब भी जो इलेक्शन होता है ना, ये बाय पार्टी हो जाता है, यानी दो पार्टियों के बीच में हो जाता है। तो जो दूसरी पार्टियां होती है जो थोड़ा वजन रखती है, उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है ऐसे पार्टी को जिनको जनता को हराना है। जनता को वहां बीजेपी को हराना था। सबसे बड़ी पार्टी वहां पे सपा थी, तो बीएसपी का भी वोट सपा को ट्रांसफर हुआ और कांग्रेस का भी वोट सपा को ट्रांसफर हुआ। इसी तरीके से जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आप देखिए, जनता को वहां पे बीजेपी को हराना था, टीएमसी वहां पे मेजर उनको फाइट दे रही थी, तो पूरी पार्टियों का वोट टीएमसी को ट्रांसफर हुआ, बाकी सब लोग के वोट्स कम हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ हमारे वोटर्स नहीं है या वहाँ हमने काम ठीक नहीं किया। यूपी में सबसे ज़्यादा काम कांग्रेस ने किया, हर मुद्दे को उठाया। हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अजय कुमार लल्लू जी, वो सबसे ज़्यादा जेल में गए। 5 साल उन्होंने कंटिन्यूस लोगों के मुद्दे उठाए। प्रियंका जी ने बहुत बढ़िया काम किया। लोग बोलते थे कि आपकी पार्टी जो है वो बहुत अच्छी राजनीति करती है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम या लोगों के बीच में लड़ाई करवाती नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी है, आने वाले समय में आपको जो सक्सेस मिलेगा। बट जिस तरीके से जो सक्सेस जो है, जो रिजल्ट जो है टीएमसी को वेस्ट बंगाल में मिला, वो यहाँ हमें नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ ईवीएम काम कर गए। तो ईवीएम में जो ये मैंने आपको फॉल्ट्स बताए हैं, सबसे पहली बात तो
जब जनता के मन में डाउट है किसी चीज़ के लिए, मुझे डाउट है ईवीएम पर, तो ऐसे कोई काम करना ही नहीं चाहिए जिसमें मुझे फोर्स किया जाए कि भैया मैं ईवीएम के माध्यम से वोट दूं, क्योंकि मैं अपना वोट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा वोट जहां मैंने दिया वहां पहुंचे, और अगर मुझे कोई सिस्टम के ऊपर डाउट है तो वो सिस्टम बंद कर देनी चाहिए। आज मेजर पार्टीज जो है, पूरी पार्टीज बीजेपी के अलावा जितनी राष्ट्रीय पार्टीज है और जितनी क्षेत्रीय पार्टीज है, सबके सब एक मुख बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम बैन करो, ईवीएम नहीं होना। पर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एडमेंट है, बीजेपी इसके ऊपर एडमेंट है कि नहीं नहीं ईवीएम तो रहेगा ही। भाई क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जो आप जब जनता को विश्वास नहीं है जिस चीज के ऊपर, आप एक सर्वे करवा लो। अगर 5% भी लोग बोल रहे हैं कि भैया नहीं है विश्वास, तो भी आप उसको नहीं ला सकते हो, क्योंकि जो वोट डाल रहा है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है। इसलिए इसको तुरंत ईवीएम को बैन करना चाहिए। और ये जो नतीजे है, ये नतीजे का विश्लेषण मैंने आपके सामने कर दिया।